अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ, आखिरी कोशिश, जो हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकीरा अब भी कुछ नहीं बोला। इससे पहले भी घसीटे कई बार यही बातें कर चुका था, मगर तब उन्हें सुनकर फकीरा को गुस्सा आ गया था। रुपया के लिए कहीं शराफत बेची जाती है? रुपया है क्या हाथ का मैल, आज आया तो कल गया। और शराफत वो धन है जो पीढ़ियों चलता है और खर्च नहीं होता। शरीफ फूल का बर्तन है, जितना भी कीचड़ में सोंध जाए, जब भी मांझो चमचम करने लगता है। और जहां शराफत गई, फिर आदमी मिट्टी हो जाता है। मिट्टी माना जोगियों के पास रुपया है, पैसा है, घर गृहस्थी है, हम ही इनको खुशामद करते हैं, वो नहीं करते। हम ही इनसे रोटी उधार मांगते हैं, वो नहीं। मगर इससे क्या, हाथी लाख लुट जाए फिर भी 1.25 लाख टके का। हम और वो मुखिया के घर जाएं तो हम तो चबूतरे पर बैठेंगे और वो जमीन पर। फकीरा 5 बरस का था जब घसीटे रुपया कमाने शहर भाग गया था। तब से इसके दिल में भी कमाने की तमन्ना पैदा हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और घसीटे रुपये का गिट्ठर लेकर नहीं लौटा, इसकी ख्वाहिश मरती गई। गरीबों को कहाँ पैसा मिलता है? पैसा मिल जाता तो कोई गरीब ही क्यों हो रहता। इस जीवन में बस यही है कि अपना दोज़ख पाट लो और मौका मिले तो किसी से हंसी दिल लगी कर लो, और क्या धरा है। भूरे का हशर देखकर तो रही सही आस भी गहरी नींद सो गई। लेकिन अब जो घसीटे रोजाना शाम को जब ये दोनों काम काज से फारिग होकर बैठते, आस जगाने का ये मंत्र इसे मोहनी से पढ़ता रहता। वो रफ्ता रफ्ता फकीरा की सोई हुई आस चौंकी, अंगड़ाई लेकर उठी और पर पुर्जे निकालने लगी। वही फकीरा जिसे कल तक की कोई फिक्र ना थी, आज जो माया के मंदिर की राह सुझाई दी तो लगा कुछ और ही सपने देखने। जरा ये छप्पर बदल जाता, थोड़ी सी बकरियां और हो जाती, और जरा 4-5 रुपए इकट्ठे हो जाते तो फिर हमारा घर बस जाता। अरे हाँ, अब घर ना बसा तो फिर कब बसेगा? वो रमजानी की बेवा आंख मिलाए तो कैसा हंसती है। इससे आज कहो तो आज घर बैठ जाए। कैसा गदराया बदन है, जैसे पक्का आम। कैसा ठुमक ठुमक कर चलती है और कितनी मेहनती है। वो दूध दोहे और ओपले वो थापे, वही मथे दही मत्थे, अकेली झुओं पांस उठा उठाकर खेतों में वो डाले। क्या औरत है। मैंने देर की तो कोई और अपने घर बैठा लेगा, फिर मैं मुंह तकता रह जाऊंगा। जिस दिन से फकीरा के दिल में ये ख्यालात गूंजने लगे, वो रमजान की बेवा से कनाई काटने लगा। इधर वो सामने दिखाई देती और ये राह कतरा कर निकल जाता। 15-20 रोज यूं ही कट गए। एक दिन ये लकड़ी चीर रहा था कि वो एक बारगी पीछे से आ गई। उसे भागते ना बनी। कुछ बातें हुई, कुछ हंसी दिल लगी हुई, फिर वही जिसका फकीरा को धड़का था, यानी इस दिन उसने घसीटे की बात मान ली। अभी पहर रात बाकी थी कि घसीटे ने फकीरा को जगाया। दोनों तारों की मध्यम रोशनी में उठे और एक टोकरे को बांस से लटकाकर एक डोली सी बना ली और इसमें खूब सा प्याल भर दिया और फिर बुढ़िया के पास गए। घसीटे ने एक हाथ गले में और एक कमर में डालकर इसको छिपकली की तरह उठा लिया। आँख का खुलना था कि वो लगी बाब 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 करके इशारे से खाना मांगने। घसीटे ने पहली बार उसे छुआ था। उसे एक अजीब अजियत हुई, जिससे उसका चेहरा अजीब हौन्नक हो गया। एक तरफ तो आंखों में आंसू आ रहे थे और दूसरी तरफ बदन के रोए खड़े हो गए थे। घसीटे ने इसे ले जाकर आहिस्ता से, जैसे कोई शीशे का बर्तन हो, टोकरे में रख दिया और फिर इसे चेथड़ों में छिपा दिया। एक तरफ का बांस फकीरा ने थामा और दूसरी तरफ का घसीटे ने, और दोनों घर के बाहर चले। बकरियां इन लोगों को जाते देखकर
बेकसी से मैं करने लगी, जैसे ये लोग इनको हमेशा के लिए बेयार मददगार छोड़े जा रहे हों। जब ये दोनों रात के काले पर्दों की ओट में मुंह छुपाए हुए गांव के नुक्कड़ पर आ गए तो पौ फटी और नसीम इठला-इठलाकर चलने लगी। ये खुश थे कि चलो हम नजरों से बचकर निकल आए कि अचानक एक तरफ से एक किसान कंधे पर हल रखे निकल पड़ा और पहचान कर पूछने लगा, कहाँ चले फकीरा? हवा का ठंडा झोंका फकीरा के कलेजे को बरमा जाता था। इसके कंधे का बांस कांपा। किसी वजह से घसीटे घबराकर फकीरा की जगह खुद बोल उठा, शबरातन का हाल खराब है, अम्मा को लिए वहां जा रहे हैं। अम्मा को लिए? किसान इतना मुतासिर हुआ कि बेख्तियार कह उठा, शाबाश तुम लोगों को, अपनी महतारी की इतनी सेवा करते हो। शहर के जामा मस्जिद में जुमा की नमाज का खुतबा शुरू हो चुका था। इस वक्त फकीरा और घसीटे ने मस्जिद से जरा हटकर एक गली में आकर डोली रखी। घसीटे ने बुढ़िया को जो कुंडली मारे टोकरे में सो रही थी उठाकर टेक लगाकर बैठा दिया और फिर इसके कांपते हुए हाथ को टोकरे में 2 चिथड़े बांधकर इस पर रख दिया। ये एहतियात थी इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि बाब बाब करते वक्त कहीं हाथ के बजाय मुंह की तरफ आने के कांप कर किसी और तरफ निकल जाए। मगर एहतियात फजूल थी, क्योंकि 10 बरस से इस हाथ का सिर्फ यही काम रह गया था कि मुंह की तरफ जा जाकर इशारे से खाना मांगे। अब सिवाय इधर के और किसी तरफ जाने के हाथ में सकत ही ना थी। बुढ़िया जाग पड़ी, मगर वो इश्कोले खाते खाते और रात रहे इसे इस वक्त तक बाप बाप करते करते इतनी थक गई थी कि बिला चिल्लाए और खाना मांगे जैसे बिठाई गई थी वैसी ही बैठी रही। ये तो बुरी रही, सारी करी कराई पर पानी फिरा जाता था। जरूरत इजाद की माँ है। फौरन घसीटे ने लपक कर सामने के हलवाई की दुकान से 1 पैसे का जलेबियों का शीरा मांगा। इसने थाल पर चिमटी हुई भड़ों और भनकती हुई मक्खियों को उड़ाकर थाल एक तरफ झुका दिया और जितना शीरा बह आया उसे उंगली से पूंछ पाँच कर एक पत्ता पर टपकाकर घसीटे को थमा दिया। इसने लाकर शीरे की एक उंगली बुढ़िया को चटा दी। इसका चटाना था कि वो फौरन बाब बाब करके और मांगने लगी। चलो अमल कामयाब रहा। बुढ़िया की कोख हाथ आ गई। घसीटे ने पत्ता फकीरे को पकड़ा कर हिदायत की कि मौका पर बुढ़िया को एक उंगली चटा देना। फकीरा जिंदगी में 3री बार शहर आया था। यहाँ की गहमा गहमी भीड़ भाड़ और बड़ी बड़ी दुकानों से वो भौचक्का हुआ था। अकल चुंधिया गई थी। इसके बरखिलाफ शहर की हवा लगते ही घसीटे की हर बात में खुद एतमादी आ गई थी। घसीटे मशाक पैराक की तरह था जो दरिया में उतरते ही जहलें करने लगता, और फकीरा नौसखिए की तरह जो पानी देख देख कर सहमा जाता था। घसीटे की फकीरे को हुक्म दे रहा था और वो कल की तरह इसके इशारों पर चल रहा था। दोनों डोली लेकर मस्जिद के सामने आए। खुदा के घर के सामने इंसानी कूड़े का ढेर लगा था। कटी उंगलियां और बैठी नाक वाले कोढ़ी नमना कर ड्रोनी आवाज में बोलने वाली अतशकी बुढ़ियां, चंदे चिपड़े बच्चे जिनके हाथ पांव सूखे और पेट बढ़े हुए थे, जो ना जाने क्यों मुसलसल रे रे कर रहे थे। फीके बेहया दीदों वाली जवान औरतें जिनके सर पर जोड़ों का जंगल और बदन पर मैल की कहगल, चिथड़े ठेकरे मैल आखूर बलगम नाक पीप मक्खियां जरासीम फ्रेब झूठ और इन सब को ढांक देने वाली लोरियां दे देकर थपक थपक कर सुला देने वाली महापापन बेहसी। इस समुंदर में घसीटे और फकीरा ने भी माँ की डोली लेकर गोता मारा। मैल कुचैल हो, चाहे जिल्लत हो, हैवानियत हो, चाहे इंसानियत हो, माए के मंदिर को यही रास्ता जाता है। इस वक्त जबकि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अकेला ये खुला हुआ है। साफ और सीधा रास्ता, तन्हा रास्ता, फूटी आंख का दीदा। डोली रखी ही थी कि पास के एक बुढ़े ने फकीर
ने माँ की गाली देकर कहा, अबे इधर कहाँ आया, भाग यहाँ से। फिर तो आसपास के सब फकीर गालियां देने और गुल मचाने लगे, क्योंकि इनकी ढोली देखकर हर एक को अपनी रोजी की पड़ गई। फकीरा की तो ये हंगामा देखकर जान ही निकल गई। इसने झट डोली का डंडा कांधे पर रख वहां से टलना चाहा, मगर घसीटे ने देखा कि इन गीदड़ भपकियों से अगर दबा तो फिर इस बरादरी में घुस चुका। इसने दो चार माँ बहन की सुना कर कहा, तुम्हारे बाप की जमीन है, चुप रहो वरना सबके सर फोड़ दूंगा। डांट सुनते ही फकीर तो जरा जरा बड़बड़ा कर चुप हो गए, मगर बुढ़िया इसी तरह कांय कांय करती रही। आखिर एक नमाजी ने, जो जमात के लालच में दौड़ा जा रहा था, इनको डांटा, चुप रहो बदनसीबो, नमाज हो रही है। नमाज के ख्याल से, डांट के डर से किसी न किसी वजह से खामोशी हो गई। अगर कोई बात ना होती तो भी खामोशी हो जाती, क्योंकि इससे ज्यादा एहतजाज करने का भूता इन लोगों में नहीं था। और दूसरे घसीटे भी अब जगह पर पूरा कब्जा पा चुका था। अभी नमाजी निकलना नहीं शुरू हुए थे, लेकिन वहां की फिजा से फकीरा ऐसा मुतासिर हुआ कि इसने बेसमझे बुझे बुढ़िया को एक उंगली शीरा चटा दिया। शीरा लगते ही ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह वो बजने लगी और मशीन की तरह इसके जबड़े और हाथ चलने लगे। इसे देखकर 1-2 बरस के बच्चे ने, जिसे एक शख्स फूंक डलवाने को लाया था, गोद में सहम कर जोर से चीख मारी और बसोरने लगा। एक जवान एंग्लो इंडियन लड़की हाथ में बटुआ लिए उधर से गुजर रही थी। उसने जो बुढ़िया को देखा तो एक बार सर से पांव तक कांप गई, जैसे ऐसा ही भयानक बुढ़ापा उसका पीछा कर रहा हो। इसने बेतहाशा 2 पैसे निकालकर बुढ़िया के आगे फेंक दिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बूढ़े कुत्ते के सामने तरने वाला फेंक देता है कि वो हमें भूल कर इसमें जुट जाए। पैसे बुढ़िया के सामने लगे हुए चेथड़ों के अंबार में डूबकर गायब हो गए। अब घसीटों को अपनी एक गलती का एहसास हुआ। भीख कोई इसके हाथ में थोड़ी दे देगा बुढ़िया को। इसके सामने कोई चादर होनी चाहिए जिस पर आकर पैसे गिरे। घसीटे ने जल्दी से अपना अंगूछा बुढ़िया के गोद में फैला दिया। नमाज खत्म हुई और नमाजी गोल के गोल बाहर निकलने लगे। फकीरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भूखा हूं बाबा, भूखा हूं बाबा। एक फकीरनी घिघियाने लगी जैसे कोई नई नवेली बेवा सिसकियां भरती हो। एक तगड़ा फकीर हलक फाड़ फाड़ कर आवाजें निकालने लगा, जब देगा अल्लाह ही देगा, जब देगा अल्लाह ही देगा। फकीरा भीड़ भाड़, धक्कम धुक्का और शोर हंगामे से ऐसा भौचक्का हुआ कि मुंह फैलाकर एक तरफ तकने लगा और शीरा चटाना भूल गया। घसीटे ने चिल्ला चिल्ला कर उसे कई बार हुक्म दिया, मगर जब देखा कि इसके हवास बिल्कुल गायब हैं तो जल्दी से पत्ता छीनकर खुद ही चटा दिया। शीरे का लगना था कि मशीन फिर तेजी से चलने लगी, मगर फिर भी लोग इधर मुतवज्जा नहीं हुए। घसीटे ने फौरन महसूस किया कि क्या कमी है। पहले से इसने कोई सदा तो सोची नहीं थी। जल्दी में इसके मुंह से निकला, अल्लाह हर आफत से बचाए, अल्लाह हर आफत से बचाए। इस सदा को इस तरह देने लगा जैसे कोई वॉलेंटियर इनकलाब जिंदाबाद कहे, क्योंकि दूसरी लय उसे याद ही ना आई। इसकी सदा में अगर तासीर थी तो सिर्फ इतनी कि लोग इधर देख लेते थे। देखते ही बुढ़िया पर निगाह पड़ जाती थी। ये दर्द अंगेज नजारा दिल को वीरानी और वहशत से भर देता था, जिसकी दवा सिर्फ भीख के चंद पैसे थे। बुढ़िया के सामने पैसों की बारिश होने लगी। आसपास के फकीर या तो खाली हाथ या 1-1, 2-2 पैसे लिए हसरत से इन दोनों खुश नसीबों को तक रहे थे और दिल ही दिल में कुढ़ रहे थे कि हमारे पास भी कोई ऐसी ही बुढ़िया चीज क्यों नहीं है। घसीटे अपनी इतनी कामयाबी देखकर खुशी और गुरूर से मतवाला हो गया और खूब कड़क कर सदा लगाने लगा। आज जिंदगी में पहला दिन था कि जिस पेशे में वो घुसा था उसमें चोटी पर जगह मिली थी। हसरत यही कि कभी ऐसा होता कि जिस पेशे में घुसूं इसका अच्छा सामान, इसका सबसे ऊंच नीच मालूम हो,
मगर आखिर आज दोनों नेमतें मुयस्सर आ ही गईं। मेरे पास जो सामने है वो किसी के पास नहीं, और मैं सदा भी क्या खूब लगा रहा हूँ। सब खुदा की देन है। आखिर वो कब तक अपने बंदे का इम्तिहान लेता। देखो पैसे कैसे बरस रहे हैं। तू ही दाता है, तू ही जीवन का खेवनहार है। मालिक, अम्मा जिंदगी भर कोशिश कर मरे के कुछ पैसा जोड़कर घर के हालात सुधारे। एक एक बात के पीछे जान दे मरी, अगर कुछ ना हुआ। और अब हुआ भी तो कैसी आसानी से। ये खुदा के कारखाने हैं, हीले रोजी बहाने मौत। सह पहर की सुनहरी धूप में घसीटे और फकीरा डोली लिए शहर के बाहर एक शाही खंडर के पास आए। दोनों सारा दिन डोली लादे लादे फेरी लगाते रहे थे। थकान से चूर चूर थे, मगर फिर भी आंखों में इत्मीनान और खुशी मौजें मार रही थी। मस्त थे, गा रहे थे और जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक खंडर के साये में डोली उतार दी गई। घसीटे ने भीख की झोली खोली। इसमें 5-6 आदमियों के खाने भर रोटियों के टुकड़े, दाल, भात और तरकारियां मिली जुली भरी थी। इन पर एक नजर डालकर माँ की गाली देकर एक तरफ फेंक दिया। फिर जरा इत्मीनान से बैठकर एक पोटली खोली, जिसमें थी बहुत सी तेल की पूरियां, कई किस्म की तरकारियां, सेर भर पचमैल मिठाई, चटपटे कबाब, मूलियां और बेड़ी का बंडल। आज के फेरे में 2.25 रुपये मिले थे, जिसमें से 1.5 की ये सब खरीदारी थी, और 4 आने अभी भी घसीटे की जेब में उछल रहे थे। घसीटे ने सब नेमतें निकालकर सामने यहां से वहां चुन दी। सब मिलाकर 4 आदमियों भर का खाना था। दोनों की जिंदगी में ये पहला मौका था कि सामने नेमतों का ढेर था। जिस तरह चाहे खाओ और जो चाहे फेंको। पहले दोनों ने मिठाई की एक एक डली मुंह में डाली और बदहवासी से इनको निगल गए। फिर मरभक्कों की तरह मिठाई पर टूट पड़े, गोया जिंदगी भर की भूख इसी एक आन में बुझा देंगे। पूरियों की बारी आई। एक एक पूरी का एक एक निवाला कसकस कर 2-4 दांतें मारते और फिर गप से दोज़ख में उतार लेते। इस शोर से बुढ़िया जो सो रही थी जाग पड़ी और जागते ही खाना मांगने लगी। अब इन दोनों को भी वो याद आई। घसीटे इसकी तरफ प्यार से देखकर हंसा और उसे उठाकर टेक लगाकर बैठा दिया। लो, आज तुम भी मजेदार चीजें खा लो, कभी काहे को खाई होंगी। घसीटे ने कुछ नुक्तियां इसके मुंह में दे दी। वो जल्दी से इनको निगल गई और निगलते ही बदहवासी से बाप बाप करने लगी। हैरत की बात है, वो किसी न किसी तरह हाथों पैरों को हिला जुलाकर आगे सरक आई, गोया के चाहती थी कि एक झपटा मारकर सब कुछ एक ही दफा अपने मुंह में भर ले। फकीरा और घसीटे के लिए दुश्वारी ये थी कि खुद खाएं या उसे खिलाएं। इधर इसके मुंह में कुछ देते और उधर वो निगल कर मांगने लगती। घसीटे झल्लाकर बोला, लो तुम भी क्या याद करोगे। दांत से काटकर मूली का एक टुकड़ा बुढ़िया के मुंह में दे दिया। बुढ़िया फौरन खुश खुश इसे चबाने लगी, मगर चबता क्या वो बार बार मुंह से निकल आता और फिर किसी न किसी तरह कांपते हाथों से उसे अंदर ठेल लेती। दोनों फिर अपना पेट पाटने में जुट गए। जरा देर में बुढ़िया खांसी इसके हलक में टुकड़ा फंस गया था। आंखें चढ़ गई थी और आगे पीछे झूम झूम कर सो सो करने लगी। मालूम होता था कि अब दम निकला और तब दम निकला। घसीटे उसे मरते देखकर खाना भूल गया। जल्दी से उंगली डालकर इसके हलक से टुकड़ा निकाल लिया। निकलते ही बुढ़िया ने एक चीख मारी और जैसे किसी ने इसका खजाना लूट लिया हो, और हलक फाड़ फाड़ कर उसे फिर मांगने लगी। अब घसीटे ने इसे मशगूल रखने को हाथ में एक रसगुल्ला पकड़ा दिया। बुढ़िया ने इसे अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लिया और मुंह की तरफ ले चली, मगर एक तो हाथ कांप रहा था और दूसरे रसगुल्ले की पकड़ बेतुकी थी। वो किसी तरह मुंह के अंदर ना जा सका। रसगुल्ला दब रहा था। इसका शीरा ठुड्डी बाँछों से होता हुआ गले पर और गले से छातियों में बह रहा था।
बुढ़िया सारी की सारी मीठी हो गई थी। माँ और बेटे खाते चले जाते थे, ना ये थकती थी ना वो। रफ्ता रफ्ता बेटियों का हाथ सुस्त तो सुस्त हो गया, मगर माँ का बाब बाब तेजी ही होता गया। आखिर जब घसीटे और फकीरा में निकलने की बिल्कुल सगत ना रही तो दोनों ने बचा कुचा खाना आगे से सरका दिया और वहीं पड़कर बेड़ियां पीने लगे। बुढ़िया चिल्लाती रही, आखिर चिल्लाते चिल्लाते थक कर वो भी टोकरे में गिर पड़ी। फकीरा बहुत खुश था। इसके दिल में अब तो ये ख्याल तक ना था कि अगर कहीं किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा। अब इसके सामने एक दुनिया थी जिसमें छप्पर नया हो गया था। इसमें एक तरफ लिपा पोता चूल्हा था जिसे रमजानी की बेवा झुकी हुई फूंक रही थी। जब चिराग जले बकरियों का एक बड़ा सा गल्ला लिए वो वापस आता है तो रमजानी की बेवा जल्दी जल्दी गर्मा गर्म सुरखा सुर्ख रोटियां पकाकर सामने रख देती। थाली में घर में एक फूल की थाली भी आ गई है, एक तरफ बकरी का मस्का भी है। फकीरा खुश था, बहुत खुश। घसीटे की तबीयत भी जोरों पर थी। जिंदगी में पहली बार कामयाबी हुई थी। कामयाबी से कामयाबी, 2.25 रुपये और सिर्फ एक दिन में 50 रुपया महीना। अगर हम कहीं कलकत्ते में होते तो वहां कितनी आमदनी होती। फिर जब रुपया हो तो कलकत्ता की जिंदगी, सिंगल चाय, बेड़ियां, ताड़ी खाने, भुना गोश्त, वो साली नखरीली रंडियां, वो इनका मटक मटक कर चलना, गोद में बल खा खा जाना। घसीटे मुस्कुराने लगा, कुछ देर अपने ख्यालों में डूबा रहा, फिर जरा संजीदा हो गया। सोचने की बात ही थी। फकीरा ने सारे घर पर कब्जा कर लिया है, सब बकरियां अपनी कर ली हैं। हिस्सा मांगा तो ससुरा बिगड़ता है, जी चाहता है सर फोड़ दूं साले का। अब अम्मा में भी हिस्सा बटाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घर दे दूंगा, बकरियां दे दूंगा, मगर अम्मा को नहीं दे सकता। आखिर मैं भी तो इसका लड़का हूँ और अब फकीरा का हक ही क्या। वो सब कुछ तो ले चुका। इतने दिनों तक अम्मा भी इसकी रही, आखिर मुझे भी तो कुछ मिले। अम्मा को मैं नहीं दे सकता। आखिर वो अगर वो तकरार करेगा तो मैं मारूंगा, सर फोड़ दूंगा। हरामी साला फकीर। घसीटे सोच सोच कर खोलने लगा। फकीरा इतनी देर में औंग गया था। घसीटे ने उसको झंझोड़ कर जगाया और कहा, फकीरा सोना बंद कर, पहले हिस्सा बांट लो। आज ये झगड़ा चुक जाना चाहिए। काहे का हिस्सा बांट? हाँ, अब तो कहोगे काहे का हिस्सा? अरे घर का, बकरियों का, और जो कमाया ही उसका। फकीरा तिलमिलाकर उठ बैठा। फिर वही घर, फिर वही बकरियां। 1000 बार कह दिया कि अब्बा का बनाया हुआ छप्पर 15 बरस हुए जब ही सड़गल कर खत्म हो गया था। ये मैंने बनवाया है और वो बकरियां भी मर खप गईं। ये सब मेरी पाली हुई हैं। चला है हिस्सा बांट करने, और इतने दिनों तो जो हमारी रोटी तोड़ता रहा है। फकीरा अब शहर वाला फकीरा नहीं था। शहर से निकलते ही फिर शेर हो गया था। घसीटे गुस्से में मगर समझाने के अंदाज में कहने लगा, अच्छा चलो, घर तुम ले जाओ और बकरियां भी तुम ही ले जाओ, मगर लाओ हमारी अम्मा को हमें दे दो। इतने दिनों अगर तुमने खिलाया है तो अब हम खिलाएंगे। हाँ, अब तो तू खिलाएगा। 15 बरस में पालता रहा, गू मूत साफ करता रहा, तब अम्मा की याद ना आई। अब जो कमाई के काबिल हो गई है तो अम्मा तेरी, तुझे दे दूं? मजाल है जो तेरी जो तू ले जाए। घसीटे पर भूत सवार हो गया और वो गुस्से में माँ की तरफ लपका, जैसे इसको जेब में ही रख लेगा। मगर फकीरा फौरन कूदकर सामने आ गया और लगा घसीटों को गालियां देने। घसीटे का पारा हद से ऊंचा हो गया। इसने बढ़कर फकीरा को जोर से धक्का दिया और दौड़कर बुढ़िया को इस तरह हाथों में दबोच लिया गोया वो कोई गठरी है। जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, फकीरा बुढ़िया पर झपटा और इसके सर और कमर में हाथ देकर अपनी तरफ खींचने लगा। बुढ़िया इस बिल्ली की तरह जिसका बच्चा मर गया हो, ऊ ऊ करके हलक फाड़ फाड़ कर रोने लगी। मगर इन दोनों की गालियों और गलगप्पाड़े के नीचे इसकी आवाज दब गई। थोड़ी देर छीना झपटी हुई थी कि बुढ़िया फकीरा के हाथों में आ गई थी। न जाने फकीरा ने जोर करके छीन लिया या घसीटे ने बुढ़िया के मर जाने के डर से उसे खुद ही छोड़ दिया। मगर फकीरा जैसे ही इसको गालियां देता पीछे हटा है, घसीटे भूखे भेड़ की तरह इस पर फांद पड़ा।
वो तड़के खड़े कद नीचे गिर पड़ा और बुढ़िया चीखती कलाबाजी खाती एक तरफ जा पड़ी। घसीटे फकीरा पर चढ़ बैठा और दोनों हाथों से उसका गला घोंटने लगा। फकीरा का और तो कोई बस नहीं चला। वो नीचे से इसके सीने और मुंह पर घूंसे जमाने लगा। घसीटे जैसे जैसे घूंसे खाता वैसे ही वैसे जोर से गला दबा देता। आखिर फकीरा के हाथ पांव ढीले पड़ गए। घसीटे ने कस कस कर 2 झटके और दिए। फकीरा की आंख के ढीले गुलों की तरह बाहर निकल आए। मुंह भयानक हो गया और हाथ पांव बरर गए। अब घसीटे का गुस्सा उतरा और पता चला कि मैंने क्या किया है। वो कांप कर खड़ा हो गया और सख्ते किसी हालत में फकीरा को घूरने लगा। इसका चेहरा रामलीला की पीचा की तरह हवन्नक हो गया। थोड़ी ही देर में घसीटे ने अपनी हवास दुरुस्त कर लिए। कलकत्ता में ऐसे ऐसे कई किस्से ये देख चुका था। कई बार ऐसा हुआ कि इसके साथियों में आपस में लड़ाई हुई और एक दूसरे को मार डाला। डर किस बात का? फकीरों के मरने जीने की किसे परवाह होती है? मर गया। हाँ, फकीरा नाहक मरा। मान लेता मेरी बात, मैंने क्या बुरा कहा था? इतने दिनों तक तो अम्मा तुमने रखी है, अब मुझे दे दो। अरे हाँ, मैं भी तो कुछ दिनों जिंदगी की बाहर देख लूं। मेरे भी तो जान है। मुझे ईंट पत्थर समझा था, जैसा किया वैसा भुगता। हाँ, अब जल्दी से अम्मा को लेकर भागो। प्यारी अम्मा, कलकत्ता, वहां की भीड़ का क्या कहना। अब मजा मिलेगा कलकत्ता का। घसीटे जल्दी से बुढ़िया की तरफ मुड़ा। देखा तो वो आधी चित आधी पट, मिट्टी के जोंत की तरह ढेर है। आंख चढ़ गई है, मुंह कुलिया की तरह खुला हुआ है और इसमें से रह रह कर बलगम और थूक में लिथड़ी आधी चबी आधी पूरी ग़िज़ा निकल रही है। नक्तियां, गुलाब जामुन, पूरी के भीगे हुए टुकड़े, लोंदे के लोंदे, जर्द जर्द फेन। घसीटे ने बढ़कर हाथ लगाया। बुढ़िया में कुछ नहीं था। सूरज डूब गया था। खंडर का हर कोना बुलाओं का भट्ट मालूम होता था। पतझड़ हवा के झक्कड़ सैकड़ों मील से दरख्तों को ताराज करते, मुर्दा पत्तियों को उठा उठाकर पटकते, वहशतनाक सुरों में साए साए करते एक तरफ से आ रहे थे और दूसरी तरफ भागे जा रहे थे। मालूम होता था कि हर चीज को उड़ाकर ले जाएंगे। घसीटे हक्का बक्का खड़ा था। इसके एक तरफ भाई की लाश थी, दूसरी तरफ माँ की। दोनों के पहलुओं में इसकी आखिरी कोशिश भी लाश थी। जब तक माँ जिंदा थी भीख का ठेकरा थी, मगर मरकर वो इसके दिल में सचमुच माँ बन गई थी। ये वही माँ थी जो इसके हर दुख पर बेताब हो जाती थी, इसकी हर खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान कर देती थी। फकीरा भी आखिर भाई ही था, जिंदगी का सहारा। इसकी याद कलकत्ता के बेकसी में भटके मुसाफिर का दिया थी। इन दोनों के मरते ही जो रहा सहा दुनिया का रिश्ता था वो भी टूट गया। समझता था कि अब तो किश्ती किनारे लग चुकी है, पेशा मिल गया है और इसका बेहतर से बेहतर सामान हाथ आ गया है। सब कुछ मिल गया था, मगर अभी खुद इसके काबिल नहीं बना था। उम्मीद की आखिरी किरण डूब गई। अब जिंदगी की अथाह मुसीबतें तूफान समुंदर की तरह आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे हर तरफ थी। इसके भयानक भंवर मुंह के फाड़े बढ़ रहे थे और पास तिनके तक का सहारा ना था। घसीटे सर झुकाए उफक की तरफ चल खड़ा हुआ। कहानी यहीं खत्म होती है। बस का दुश्वार है हर काम का आसान होना। बस का दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। फिर अगली कहानी में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।